अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में अब तक बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में है या पास्ट में पास्ट में थी, तो आपका जवाब सीधे प्रेजेंट की तरफ जाएगा। बट लेकिन यू आर रॉन्ग, क्योंकि आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आई जो कि नेचुरल एसी या फिर लिटरली इनविजिबल एसी बना सके। और ना ही साइंटिस्ट ने पिरामिड को बनाने का प्रोसेस आज तक पता नहीं कर पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए, जो कि 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यानी कि फैक्ट हैक आज आपको पिरामिड्स के अंदर के वो राज बताऊंगा। वो रहस्य जो पिरामिड्स में छुपा हुआ है, आज मैं आपके सामने रखूंगा। पिरामिड्स का बनना, जिस तरीके से पिरामिड्स बना है उस तरीके को आज तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आओ डिटेल में समझाता हूँ। पिरामिड को लाइमस्टोन से बनाया गया है। लाइमस्टोन से बनाया गया है, और तो और उस लाइमस्टोन का एक ब्लॉक 2700 किलो से 70,000 किलो के बीच में होता है। 2700 किलो टू 70,000 किलो के बीच में होता है। और जो मशीनरी है, क्रेन है, जो बड़े बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं, वो सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 किलो वज़न ही उठा सकते हैं। तो फिर उन्होंने 23 लाख लाइमस्टोन्स को इतना परफेक्टली कैसे बना लिया, वो भी 4000 साल पहले। ध्यान देना, 4000 साल पहले 23 लाख लाइमस्टोन्स को इतना परफेक्टली कैसे बना लिया। क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऊपर वाले की टेक्नोलॉजी, या फिर टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी, या फिर एलियंस ने इसे बनाया है? क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, या तो एलियन टेक्नोलॉजी, या टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी, या फिर गॉड पावर्स। ओके, बट इन्होंने ये इतना परफेक्टली कैसे बनाया, ये आज तक एक रहस्यमय तरीका है। रहस्यमय है, जो 4000 साल पहले, यानी कि जब फ़ोन क्या बिल्डिंग्स का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पिरामिड्स को बनाने का एक तरीका है, बट वो है रहस्यमय। बट इसका आंसर हो सकता है एलियंस हो या फिर कुछ और हो। तो आयो इसी से कुछ रिलेटेड बात करते हैं। पिरामिड्स में एलियंस का ड्राइंग होना, लिटरली पिरामिड्स में एलियंस का ड्राइंग है। एलियंस हो या ना हो, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि एलियंस है। कैसे? आओ जानते हैं। गैलेक्सी में तारे, जो तारे होते हैं ना, अगर आप उनको पूरे गिनोगे तो टोटली आपको सारे गिनने में जो समय आपको लगेगा, वो समय है 6000 ईयर्स आपको लगेंगे। मगर रुको, 6000 साल तो सिर्फ हमारे गैलेक्सी के तारों को गिनने में लगेंगे। एंड अदर गैलेक्सीज आर अनएक्सप्लोर्ड, दैट आर अनएक्सप्लोर्ड। साइंटिस्ट कहते हैं 2 बिलियन और गैलेक्सीज हैं। तब आपको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 2 बिलियन और गैलेक्सीज को काउंट करने में, गैलेक्सीज के तारों को काउंट करने में। एक प्लैनेट तो कोई ऐसा होगा
जिसमें तारे या फिर एक तारा ऐसा होगा जिसमें एलियंस होंगे। पिरामिड कुछ इस तरीके की ड्राइंग आप जो स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें मॉडर्न एलियन डिपिक्शन लिटरली एक एलियन की तरह लगता है। एलियन मॉडर्न एलियन होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कैसा बना लिया, वो भी 4000 साल पहले। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, मॉडर्न स्पेसशिप डिपिक्शन। लिटरली यहाँ पर उनका स्पेसशिप भी यूएफओ की तरह आपको लग रहा है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आप जिस चीज़ को देख रहे हो, पिरामिड्स पर ड्राइंग इस तरीके की बनी हुई है। कुछ थियरीज़ का ये भी मानना है कि पिरामिड्स को सिर्फ और सिर्फ एलियंस के लिए बनाया गया था। लिटरली एलियंस के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स को क्यों बनाया गया, ये सिर्फ आज तक एक रहस्य बना हुआ है और आज तक साइंटिस्ट भी इसे ढूंढ नहीं पाए किस तरीके से बनाया गया, किस लिए बनाया गया और पिरामिड्स में एलियंस की ड्राइंग क्यों है, ये आज तक एक रहस्यमय तरीका बना हुआ है। पिरामिड्स में नेचुरल एसी होना, इनविजिबल एसी होना, मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, ये हमेशा यानी कि 365 डेज़ सेम टेम्परेचर रहता है, बाहर चाहे कितनी भी धूप हो। और आप तो ये बात भी जानते होंगे कि पिरामिड्स में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ऐसी चीज़ ही नहीं है जो एसी जैसी हो। और तब ना इलेक्ट्रिसिटी होती थी, 4000 ईयर्स अगो। सो इसी वजह से पिरामिड्स के जो एसी है उसे नेचुरल एसी कहा गया है। और किसी रहस्यमय चीज़, इन्वेंशन को आज तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए, जो कि 4000 साल पहले इन्होंने ढूंढ लिया था। आपके मन में एक सवाल है, डाउट आता होगा कि 4000 साल पुराने हैं फिर भी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होते ये पिरामिड्स। तो इसका जवाब मेरे पास है। पिरामिड एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, जिसे कि बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, और यह अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। लिटरली अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी 4000 साल पहले एक रहस्यमय तरीका है। आज तक किसी को नहीं पता ये टेक्नोलॉजी से इतने सारे अर्थक्वेक आने के बाद भी ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। पिरामिड अलाइंड 2 स्टार्स, जो पिरामिड्स होते हैं उसके ऊपर तारों का अलाइन होना, इसे भी एलियन टेक्नोलॉजी ही माना जाता है। थियरी है जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थियरी। कहते हैं जो 3 स्टार्स 3 स्टार्स हैं, तारे हैं, उनका रिलेशन एग्जैक्टली मैच होना ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये 3 स्टार्स तारों का नाम है एल नाइलम एंड मिंटका। कुछ थियरीज का ये भी मानना है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी और जो एलियन इन पिरामिड्स को बनाए हैं वो इन्हीं 3 तारों में रहते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एग्जैक्टली तारों को मैच करना, इन पिरामिड्स का मैच करना, इसके लिए एरियल व्यू ऊपर से व्यू के बिना इतना परफेक्टली अलाइन करना इम्पॉसिबल है। तब 4000 साल पहले न ड्रोन था और ना ही हेलीकॉप्टर, मगर इन्होंने इसको कैसे अलाइन कर लिया, वो भी
एग्जैक्टली एक ही तरफ अलाइन कर लिया। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, आज तक इसको साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। कुछ थियरीज़ का ये भी मानना है कि जो एलियंस इसमें बनाया, जो एलियंस ने इसको बनाया है वो उन्हीं तारों में रहते हैं। टनल्स ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड में कुछ टनल्स पाए गए हैं जो कि आम आदमी इसके अंदर जा नहीं सकता। जो इसमें 3 चेम्बर पाए गए हैं, वो 3 चेम्बर है बेस चेम्बर, क्वींस चेम्बर, किंग्स चेम्बर। इसके अंदर क्या है, इसको जानने के लिए एक रोबोट को भेजा गया था। उसके अंदर कुछ इस तरीके का डोर लॉक्ड हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब ये रोबोट कैप्चर कर आया है। इसके अंदर अब तक कोई नहीं गया। इन टनल्स के अंदर अभी तक कोई नहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि ये आज तक एक रहस्यमय तरीके से बंद है। मम्मीज़ इन पिरामिड्स। पिरामिड्स में मम्मीज़ तो होते हैं। मम्मीज़ को तो आप सभी लोगों को पता होगा। ये मम्मीज़ इजिप्ट के डेड बॉडीज़ को लाइनेन नामक एक कपड़े से ढक दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी थियरीज़ का मानना है कि पिरामिड्स में मम्मीज़ होते हैं, बट लेकिन पिरामिड में आज तक कितने मम्मीज़ पाए गए? तो उसका जवाब है 0। आई नो कि पिरामिड्स टोटली एक्सप्लोर्ड नहीं है। एम्प्टी पिरामिड्स पूरी तरीके से पूरे जो अभी तक जो एक्सप्लोर हुए हैं वो सारे खाली निकले। जो सारे चेम्बर्स वो खाली निकले। और इसके बाद जब ये रोबोट भेजा गया तब वो कैमरा लिटरली ख़राब हो गया। और उसके बाद इजिप्ट की गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर पर बैन लगा दिया। सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। आप सभी लोग ने तो इस चीज़ को स्टैचू को तो देखा ही होगा। ये इतना खूबसूरत है नहीं थी, और ये इंसान की शक्ल है और बॉडी किसी और चीज़ की लग रही है। ये एक्चुअली में सैंड में कई सालों से दबा हुआ था और ये एक्सप्लोर हुआ 1900s में। और ये 21 जून जिस दिन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डे होता है, उस दिन सूरज इस मूर्ति को कुछ इस तरीके से अलाइन होता है। और जब इसकी खोज हुई तो इसके अंदर भी चेम्बर्स जगह निकली। बाकी रहस्य तो और नीचे है। लिटरली इसके नीचे। इसका नाम द ग्रेट स्फिनिक्स है, जो कि 73.5 मीटर हाइट है। और इसकी एक फैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, ये सिर्फ एक ही लाइमस्टोन से बनाया गया है और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्टैचू के लिस्ट में भी आता है। लेकिन ये पहले और खूबसूरत था। कुछ इसको बंद करने के सैंड से जब ढका हुआ था तो इसका कुछ शेप जो है चेंज हो गया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देता रहूँ। तब तक के लिए फैक्ट्स हैक को बोल दो बाय बाय।